अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी स्लाइड उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है, क्योंकि तमाम बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि उर्दू मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए ऐसे स्लाइड्स बना के उनके लिए लेसन को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैंने भी ऐसी कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया की जेनेटिक इंजीनियरिंग में अहमियत। पहला स्टेप है बैक्टीरिया सेल सादा है। बैक्टीरिया का सेल बहुत सादा होता है, ये आसानी से बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने की पहली रीज़न ये है कि एक तो बैक्टीरिया का सेल बहुत सादा होता है और आसानी से बढ़ता है। नंबर 2, न्यूक्लियस मुनज़्ज़म नहीं होता। बैक्टीरिया में मुनज़्ज़म न्यूक्लियस नहीं होता, इसका क्रोमोसोम डीएनए पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए से बन के तैयार होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्योंकि कोई मुनज़्ज़म कोई ख़ास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसलिए क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही तैरते रहते हैं। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में तैरता है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, कोई खास जगह झिल्ली नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही तैरते रहते हैं। डीएनए के गोल टुकड़े यानी प्लाज्मिड, डीएनए के इजाफी गोल टुकड़े मौजूद होते हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। डिस्टेंस, ये क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से मिलके बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डीएनए के टुकड़े वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं, उन टुकड़ों को प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड आसानी से अलग किए जा सकते हैं। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल से आसानी से अलग किया जा सकता है, इन्हें निकालना मुश्किल नहीं होता। डिस्टेंस, अब ये देखें, ये क्रोमोसोम के अलावा भी डीएनए के कुछ इजाफी गोल टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, इनको अलग करना यानी बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकालना साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जीन के साथ जोड़ा जा सकता है, किसी जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जा सकता है, यूं प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जीन ले जाता है। डिस्टेंस 4.1 टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट किसी डोनर की बॉडी से जीन को अलग कर लेते हैं। अब वो जो अलग किया गया था जीन डोनर की बॉडी से, वो इस प्लाज्मिड के टुकड़े के साथ जोड़ दिया जाता है। ये प्लाज्मिड का टुकड़ा बैक्टीरिया की बॉडी से अलग किया गया है। अब उस जीन को और प्लाज्मिड के टुकड़े को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये देखें, अब इस प्लाज्मिड के टुकड़े को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। जीन को बैक्टीरिया में ले जाने वाला कैरियर। स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये वाला डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है किससे तैयार हुआ है? प्लाज्मिड के टुकड़े से और जीन के टुकड़े से। अब ये प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जब इंसर्ट कर दिया जाएगा तो ये प्लाज्मिड का टुकड़ा जीन के टुकड़े को अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि प्लाज्मिड का टुकड़ा जीन के कैरियर के तौर पर काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मेन पॉइंट्स है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा और याद रखने का फ्लो चार्ट भी आपने पढ़ना है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताना है मेरी उर्दू की स्लाइड आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ना सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को प्लीज़ आपने लाइक सब्सक्राइब भी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।